हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी यम याशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे देशी बैंकर्स के कार्य। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है देशी बैंकर्स के क्या कार्य हैं। तो देशी बैंकर्स के कार्यों को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला बैंकिंग कार्य और दूसरा गैर बैंकिंग कार्य, यानी बैंकिंग फंक्शन और नॉन बैंकिंग फंक्शन। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि भारत में जो देशी बैंकर्स हैं वो देशी बैंकर्स के दो कार्य, उनके कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, एक बैंकिंग कार्य और दूसरा गैर बैंकिंग कार्य। तो आइए हम पहले आपको बैंकिंग कार्य के अंतर्गत ये देशी बैंकर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं कि जमाएं स्वीकार करना, यानी ये जो देशी बैंकर्स हैं, ये जो देशी बैंकर्स हैं ये जमाएं स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? देशी बैंकर्स जनता से जमा स्वीकार करते हैं, यानी ये जो जनता है इनसे क्या करते हैं? डिपॉजिट यानी जमा स्वीकार करते हैं। और जमा राशि पर, यानी इनके द्वारा जो देशी बैंकर्स में पैसे जमा होते हैं उस पैसे पे इन व्यक्ति को, ग्रामीण जनता को, यानी ब्याज इंटरेस्ट भी देने का काम करती है। जमा राशि करने की क्षमता इनकी सीमित होती है, यानी इनकी जो क्षमता होती है जमा राशि करने का जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, यानी एक सीमा तक ही ये जमा स्वीकार करते हैं, नहीं तो ये ऋण प्रदान करने का कार्य ज़्यादा करते हैं। तो हमने कहा कि इनकी क्षमता होती है, एक सीमित क्षमता होती है। एक चीज़ और है, ये अपने मित्रों, अक्सर ये क्या करते हैं, अपने मित्रों और सगे संबंधियों आदि से ही जमा स्वीकार करने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि देशी बैंकर्स जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उस जमा स्वीकार पे इंटरेस्ट यानी ब्याज भी प्रदान करते हैं। इनकी जमा स्वीकार करने की क्षमता सीमित होती है और ये ऐसे व्यक्ति जैसे उनके सगे संबंधित या कोई बहुत परिचित, बहुत घनिष्ठ मित्र आदि से ही जमा स्वीकार करते हैं। अन्यथा सभी लोगों से, जो आज मॉडर्न बैंक है, आधुनिक कमर्शियल बैंक है, उस कमर्शियल बैंकों की भांति सभी लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। ये ऋण प्रदान करने का काम ज़्यादा करते हैं और जमा स्वीकार करने का काम कम करते हैं। तो हमने आप देखा कि जमाएं स्वीकार करना देशी बैंकर्स का भी यह भी एक कार्य है बैंकिंग कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट आपको हम लेके चलते हैं ऋण प्रदान करना। ये जमा तो स्वीकार करता है, मैंने बताया था तीन इनका मुख्य काम है, जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और हुंडियों का व्यवसाय करना। तो आपको मैं बता दूं कि ऋण प्रदान करने का भी काम करता है, यानी देशी बैंकर्स जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण प्रदान करने के भी काम करता है। ये छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, व्यापारियों, कारीगरों, यानी हम कह सकते हैं कि छोटे किसानों और व्यापारियों एवं छोटे उद्योगपतियों एवं कारीगरों को क्या करते हैं? ऋण प्रदान करने का काम करते हैं। यही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यानी ऋण प्रदान करने से तात्पर्य छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं कारीगरों से, ये कारीगरों को क्या करते हैं? ये ऋण देने का काम करते हैं, यानी ऋण प्रदान करते हैं। देखिए एक चीज़ और है, जो इनकी ऋण देने की जो क्षमता होती है वो उनकी जमानत के आधार पे होती है, यानी जो ये छोटे किसान, व्यापारी, उद्योगपति, कारीगर हैं, इनको ऋण देने के लिए इनके पास सिक्योरिटी की जरूरत, बिना सिक्योरिटी के ऋण देने का काम नहीं करते। सिक्योरिटी के आधार पे हम कह सकते हैं भूमि हो गया, आभूषण हो गया, फसल हो गया। अगर किसान के पास आभूषण है, फसल है और भूमि है, यानी इस तीनों के जमानत के आधार पे ये जो देशी बैंकर है यह इन लोगों को ऋण प्रदान करने का काम करता है, ऋण प्रदान करने का काम करता है। एक चीज और बता दें कि ये वस्तु में भी ऋण प्रदान करते हैं,
वस्तु में भी ऋण प्रदान करते हैं, यानी जरूरतमंद व्यक्तियों को ये वस्तु भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए हल है, बैल है, पशु है और अनाज है, इस तरह से ये वस्तुओं में भी ऋण प्रदान करने का काम करते हैं, वस्तु के भी रूप में ये ऋण प्रदान करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हल है, बैल है, पशु है, अनाज है, मशीन भी हो सकता है छोटे मोटे। तो इस तरह से अभी ये देशी बैंकर्स ऋण प्रदान करने का काम करता है। एक चीज़ और इसमें बता दें कि ये जमानत यानी सिक्योरिटी के आधार पे, यानी जमानत अच्छा हो तो कम ब्याज देते हैं और जमानत अगर अच्छा न हो तो ब्याज दरें अधिक होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारी जब बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर होम लोन लेते हैं यानी होम लोन लेते हैं तो उस पर बैंक क्या करता है, ब्याज दरें कम लगाता है, क्योंकि होम लोन पर्याप्त सिक्योरिटी है। अगर आप दे नहीं पाते हैं ऋण तो बैंक उस जमीन को बेच करके अपना ऋण वापस कर लेगा। लेकिन पर्सनल लोन क्या है, आज सैलरी अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो बैंक को नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि बैंक क्या करती है, पर्याप्त जमानत के आधार पे, यानी जमानत अगर अच्छा है तो देशी बैंकर्स भी ब्याज दरें कम पे आपको ऋण उपलब्ध कराते हैं। जमानत आपका अच्छा नहीं है तो आपको ज़्यादा ब्याज दरों पे ऋण उपलब्ध कराते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, अगर भूमि पे देना हो तो हो सकता है कि इंटरेस्ट इनको कम लगे, क्योंकि भूमि से आप अपना वसूली कर लेंगे। लेकिन फसल पे अगर देना हो तो उसमें ब्याज दर अधिक हो सकती है, क्योंकि भारतीय जो किसान है, भारतीय जो फसल है, भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है। अगर बाढ़ आ गया, सूखा आ गया तो फसल नष्ट हो जाता है। ईमानदार, कितना भी किसान ईमानदार हो, वो ऋण अदायगी नहीं कर सकता है, तो इसलिए इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऋण प्रदान करने का भी ये काम करते हैं देशी बैंकर्स। नेक्स्ट है हुंडियों का व्यवसाय करना, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं हुंडियों का व्यवसाय करना, यानी ये हुंडियों का भी व्यवसाय करने का काम करते हैं। यानी देशी बैंकर्स जो होते हैं, देशी बैंकर्स जो होते हैं हुंडियों का भी व्यवसाय करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की हुंडियों को जारी करते हैं, यानी ये विभिन्न प्रकार के हुंडियों को जारी करने का काम करते हैं, एवं हुंडियों का क्रय विक्रय भी करने का काम करते हैं। हुंडियों का क्रय विक्रय भी करने का काम करते हैं और बट्टे पर, और हुंडियों को बट्टे पर भुनाने का भी काम करते हैं। और जो मुंबई, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, उदाहरण में कह सकते हैं मुंबई में मुल्तानी बैंकरों का, ध्यान दीजिएगा, मुल्तानी ये भी देशी बैंकर्स हैं। बैंकरों का जो मुख्य कार्य है हुंडियों का भुनाना है, यानी हम कह सकते हैं देशी बैंकर्स जमाएं स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं एवं हुंडियों में व्यवहार करते हैं। तो मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, बट्टे पे विभिन्न प्रकार के हुंडियों को जारी करते हैं और हुंडियों का क्रय विक्रय करते हैं, हुंडियों को बट्टे पे भुनाने का काम करते हैं। और उदाहरण के तौर पे जो मुंबई में मुल्तानी बैंकर्स हैं, जो देशी बैंकर्स का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य ही है हुंडियों को भुनाना। तो इस तरह से हमने देखा कि देशी बैंकर्स के बैंकिंग से संबंधित कार्य आपका संपन्न हुआ। और नेक्स्ट हम आपको लेकर चलते हैं अन्य गैर बैंकिंग में क्या है, गैर बैंकिंग क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। गैर बैंकिंग में आप देख सकते हैं अन्य व्यवसाय करना, यानी गैर बैंकिंग के अंतर्गत हमने देखा कि अन्य व्यवसाय करना, इनका काम है देशी बैंकर्स बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे आढ़तिये का कार्य, यानी देशी बैंकर्स ये बैंकिंग कार्य के अंतर्गत अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे आढ़तिये का काम करना,
फसलों को, जैसे आपके पास अनाज है किसी को दे दिए और उस पे जैसे मान लीजिए 40 क्विंटल दिए और रिटर्निंग आपको 60 क्विंटल लेना है, अड़हतिये का भी काम करते हैं। इस तरह से फसलों को भी देने का काम करते हैं। अनाज की दलाली भी करते हैं, ये अनाज की दलाली भी करते हैं, अनाज की दलाली भी करते हैं और सर्राफ का भी काम करते हैं और सट्टेबाजी भी काम करते हैं। यानी इनका सट्टेबाजी का भी काम करते हैं और सर्राफ का भी काम करते हैं। तो यानी हम देख सकते हैं कि इस तरह से अन्य व्यवसाय करना, यानी जो देसी बैंकर्स है, देसी बैंकर्स है, आढ़तियों का काम करना, अनाज की दलाली करना, सट्टेबाजी करना और सर्राफ का भी काम करते हैं, जो ये गैर बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है धनराशि का हस्तांतरण करना। दूसरा आप देख सकते हैं कि धनराशियों का हस्तांतरण करना, यानी देसी बैंकर्स आपके धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का भी काम करते हैं, जिसके बदले में ये आपसे कमीशन वसूल करते हैं, इंटरेस्ट आपसे वसूल करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देसी बैंकर्स गैर बैंकिंग के अंतर्गत ये धनराशि को हस्तांतरण करने का भी काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। व्यापारिक फर्मों के एजेंट के रूप में काम, यानी चौथा है कि व्यापारिक फर्मों के एजेंट के रूप में काम, इसको हम देख सकते हैं। यानी जो देसी बैंकर्स हैं, ये देसी बैंकर्स हैं, ये जो बड़े बड़े व्यापारिक एवं व्यावसायिक फर्में होती हैं उनको, उनके जो कमीशन के एजेंट के रूप में काम करते हैं। यानी जो बड़े बड़े, ये जो देसी बैंकर्स है, जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके वस्तुओं को बेचने के लिए, माने बेचवाने का भी काम करते हैं, जिसके बदले में ये देसी बैंकर्स उनसे कुछ कमीशन वसूल करते हैं, क्योंकि इनके कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं और ऋण के लालच में ये क्या करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों या छोटे छोटे उद्योगपतियों, व्यवसायियों, व्यापारियों आदि के द्वारा जो वस्तुएं होती हैं, ये देसी बैंकर्स उस वस्तुओं को अपने चैनल के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू उसको बेचवाने का भी काम करती है, जो इन बड़े बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों से ये कमीशन वसूल करते हैं, ये कमीशन वसूल करते हैं। और एक चीज़ और है कि कमीशन वसूल करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आयात निर्यात में सहायता, आयात निर्यात में सहायता, यानी देसी बैंकर्स जो हैं वो आयात निर्यात में भी सहायता करते हैं। बोलेंगे ये कैसे करते हैं भाई, आयात निर्यात में देसी बैंकर्स कैसे सहायता करते हैं? यानी कह सकते हैं कि जैसे दूसरे देश से कुछ वस्तुएं बंदरगाहों तक आया, जैसे आप समुद्र के किनारे जो पानी वाला जहाज जहाँ पे रुकता है उसी को हम बंदरगाह कहते हैं, यानी पानी वाले जहाज का जो स्टेशन होता है उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो समुद्र के तट पे अक्सर जो बंदरगाहें होती हैं, तो दूसरे देश से कुछ वस्तुएं अगर इस बंदरगाह पे उतरता है तो इस वस्तु को क्या करते हैं, जो देसी बैंकर्स है यहाँ से ला करके और अपने देश के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों पे पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके बदले में उनको कमीशन चाहिए, क्योंकि अपने पैसे लगा करके बंदरगाहों से और देश के अंतर्गत उसे वितरण करने का काम करते हैं और अपने देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तु को, अपने देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तु को इस बंदरगाह तक पहुंचाने का भी काम करते हैं और जिसके बदले में ये पैसे लेते हैं। जैसे वस्तु को खरीद करके यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे तो आपको इतना दाम मिलेगा, यहाँ से आप उठाएंगे यहाँ तक आप पहुँचा देंगे आपको इतना पैसे मिल सकते हैं। तो अपनी लागत वस्तु को वहाँ से लेकर के और जो वितरण करना है देश के अंतर्गत कस्टमरों तक पहुँचवाने का काम करते हैं, जिसके बदले में एक कमीशन, एक उनको कमीशन चाहिए, पैसे चाहिए और जो ये भी एक काम करते हैं, आयात निर्यात में सहायता का भी काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा देसी बैंकर्स के अंतर्गत बैंकिंग कार्य और गैर बैंकिंग कार्य संपन्न होता है और इसके बाद भी इसके अंदर कुछ बहुत सारी बातें हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही और आप चाहें तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।